दोस्तों, यह कहानी महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद पर आधारित है। इसमें कर्ण द्वारा अपने जीवन के संघर्षों को लेकर भगवान श्री कृष्ण से पूछे गए प्रश्नों और श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उत्तरों की चर्चा की गई है। यह संवाद न केवल कर्ण की त्रासदी को दर्शाता है, बल्कि जीवन के कठिनाइयों का सामना करते समय धर्म का पालन कैसे किया जाए, इसका भी एक अनमोल पाठ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सभी विशेष संवाद को विस्तार से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नई वीडियो की सूचनाएं मिलती रहे और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। कर्ण महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उनके जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयां और अन्याय हुए। एक दिन कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से रोते हुए पूछा, मेरा क्या दोष था? मेरी माता कुंती ने मुझे जन्म के बाद ही त्याग दिया। क्या यह मेरा दोष था कि मैं अवैध संतान के रूप में जन्मा? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जी ने शिक्षा दी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं क्षत्रिय हूँ, उन्होंने मुझे शाप दे दिया कि जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी उस समय मैं अपनी विद्या को भूल जाऊंगा। एक गाय को गलती से मारने के कारण मुझे शाप दिया गया। मेरा कोई दोष नहीं था, फिर भी मुझे दंड मिला। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मुझे सूत पुत्र कहा गया। जब माता कुंती ने मेरे जन्म का रहस्य बताया तो उस समय भी उन्होंने मुझसे अपने पुत्रों को बचाने के लिए दान मांगा। जो भी मुझे प्राप्त हुआ वह दुर्योधन के कारण मिला। अगर मैं उसका साथ देता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को उत्तर दिया, राधे, तुम अपने जीवन के संघर्षों को देख रहे हो, लेकिन मेरा भी जीवन कोई सरल नहीं था। मेरा जन्म कारागार में हुआ था और जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे अपने माता पिता से दूर कर दिया गया। बचपन में मुझे ग्वाले की गौशाला मिली, जहाँ गोबर और गंदगी से ही मेरा जीवन शुरू हुआ। बचपन से ही मुझे अनेक प्राणघातक हमलों का सामना करना पड़ा। मुझे कोई राजसी शिक्षा या शौर्य का प्रशिक्षण नहीं मिला। तुमने अपनी पसंद की कन्या से विवाह किया, लेकिन मैंने जिससे प्रेम किया वह मुझे नहीं मिली। जिनसे मेरा विवाह हुआ वे थीं जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को यमुना के किनारे से हटाकर दूर समुद्र किनारे बसाना पड़ा ताकि उन्हें जरासंध से बचाया जा सके। इसके लिए मुझे रणछोड़ भी कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राधे, जीवन किसी के साथ भी न्याय नहीं करता। हर किसी को अपनी अपनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण को यह भी समझाया कि जीवन में हर किसी को संघर्षों का सामना करना पड़ता है और इन संघर्षों के बीच धर्म का पालन करना सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने कहा, राधे, तुमने जीवन में जो भी अन्याय सहा है वह केवल तुम्हारे लिए ही नहीं है। युधिष्ठिर ने भी जीवन में कई अन्याय झेले हैं, लेकिन धर्म का पालन ही सबसे बड़ी विजय है। भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण से यह भी कहा कि धर्म का पालन करना सबसे बड़ी चुनौती है। चाहे जीवन में कितने भी अपमान और कठिनाइयाँ क्यों न आएं, अगर व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है तो वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। कर्ण ने अंतिम बार भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं मृत्यु के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे सामर्थ्य का क्या? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राधे, तुम्हारा सामर्थ्य यह है कि आज तुम्हें छल से मारा जाएगा। इससे बड़ी शक्ति और क्या होगी कि तुम अपने रण के पहिए को निकालने का प्रयास कर रहे हो और उसी समय अर्जुन तुम्हें मार देगा। यह काल चक्र का नियम है और इसके माध्यम से धर्म की नींव रखी जाएगी। तुम्हारा नाम युगों युगों तक जीवित रहेगा और लोग तुम्हारी वीरता की चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों के बाद कर्ण ने अपने भाग्य को स्वीकार किया। अर्जुन ने अपने बाण से कर्ण का वध किया, लेकिन कर्ण की वीरता और दानशीलता की गाथाएं हमेशा के लिए अमर हो गईं। दोस्तों, कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुआ यह संवाद
हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में कई बार हमें अन्याय और अपमान का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम धर्म के पथ पर चलते हैं तो वही हमारी सबसे बड़ी विजय होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इस तरह की और भी विशेष वीडियो के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। अंत में, जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए हमेशा धर्म का पालन करें। यही सबसे बड़ा संदेश है भगवान श्री कृष्ण और कर्ण के इस संवाद का। जय श्री कृष्ण।